सीईओ यह सुनकर दंग रह गया कि जिस औरत से वह कभी मोहब्बत करता था वही अब उसकी सौतेली माँ बन चुकी है। इससे पहले कि वह इस सदमे से उबर पाता, उसे उस औरत से एक मैसेज मिला। मैसेज में साफ लिखा था, या तो उससे शादी कर लो वरना वह उसकी सौतेली माँ बनकर उसकी पारिवारिक दौलत के लिए लड़ाई करेगी। मैसेज पढ़ते ही सीईओ गुस्से में आ गया और एक बहाना बनाकर वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उस औरत को उसका दूसरा मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह उसे ढूंढने आए। जैसे ही वह उसकी कार में बैठी, सीईओ ने उससे सीधा सवाल किया, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे पिता तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, क्योंकि मैं और मेरे पिता जानी दुश्मन हैं। मुझसे शादी करना मतलब मेरे पिता के खिलाफ खड़ा होना। वह औरत नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सीईओ को दिक्कत हो, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सीईओ ने खुद हामी भर दी। उसने कहा कि वह पहले से ही अपने पिता से नाता तोड़ना चाहता था। इसके बाद दोनों ने जल्दबाजी में शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। 20 साल पहले सीईओ की माँ को उसके निर्दयी पिता ने बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन से सीईओ ने मन ही मन बदला लेने की ठान लिया था। उस वक्त वह औरत केवल 6 साल की थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और डर कर घर भाग गई। उसकी माँ ने उसे जिंदा रहने के लिए गूंगी बनने का नाटक करने को कहा। तब से उसने पूरे 20 साल तक एक भी शब्द नहीं बोला। 3 साल पहले जब उसका परिवार दिवालिया हो गया, लोग उसे सताने लगे। तभी वहाँ से गुजरते हुए सीईओ ने उसकी मदद की। उसी पल वह सीईओ को दिल दे बैठी। बाद में दोनों की फिर से मुलाकात हुई जब सीईओ नशे में था। उस रात के बाद सीईओ ने गलती से उसे अपनी माँ का विरासत वाला कंगन दे दिया। जब उसे पता चला कि सीईओ उसी खलनायक का बेटा है तो उसने कंगन लौटाने और रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चालाक औरत ने उस कंगन को तोहफा समझ लिया और अपने पास रख लिया। सीईओ ने गलतफहमी में उसी चालाक औरत को अपनी मददगार लड़की मान लिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया। इसके बाद जब उस औरत का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया, खलनायक ने उसकी माँ को धमकी देकर उससे शादी करवा ली। वह उसकी खूबसूरती चाहता था और डरता था कि कहीं वह सच बाहर न ला दे। जब खलनायक ने उसे सीईओ से अपनी नई पत्नी के रूप में मिलवाया तो उसने सोचा कि सीईओ उसे पहचान लेगा, इसलिए उसने उसे मैसेज किया कि उससे शादी कर ले। लेकिन सीईओ को उस रात की कोई याद नहीं थी। फिर भी अपने पिता से लड़ने के लिए सीईओ ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहे थे, क्योंकि सीईओ अब भी समझता था कि वही चालाक औरत असली लड़की है। लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह औरत गर्भवती हो गई, मगर जब उसने सीईओ को बताने की कोशिश की तो उसे ठंडी बेरहम नजरें मिली। अब सवाल यह है, क्या सीईओ कभी सच्चाई जान पाएगा? क्या वह औरत अपनी पहचान और बच्चे को बचा पाएगी, या फिर चालाक औरत की चालें हमेशा भारी पड़ेंगी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सच सामने आएगा।